नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसपीएससीएल के एग्ज़ाम को लेके। तो उसके लिए जो रुक्मणी प्रकाशन का जो सेट आया है वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का है, रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 से आज हम लोग पहला सेट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। पूरा 1 से 100 क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जीके से है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बना। यानी कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का राजा जो भी कह लीजिए कौन बना। तो औरंगजेब के बाद जो बना मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी वो बना बहादुर शाह प्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि भारत को क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो सभी लोगों को पता होगा कि इसको बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों के संघ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में कि आप लोग का नंबर कितना आया है। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से है। तो ये जम्मू कश्मीर में अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है। ठीक है, केबल आधारित रेलवे पुल। आइए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा है हमारा कि भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था। ठीक है, किस वर्ष भारत आया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1743 में भारत आया था। नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर। 5वां नंबर है कि बोल रहा है कि पहचाने भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है आप लोगों को। तो ये फसल के बारे में पूछ रहा है। तो भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, ये बात सही है। और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा पॉइंट कि भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन, सरसों। देखिए धान नहीं है, धान को हम लोग मार्च अप्रैल में बोते हैं और ये खरीफ फसल है। ठीक है, तो उसके बाद सरसों रबी फसल है और ये सब भी रबी फसल ही है। ठीक है, तो इसको सिर्फ धान जो है सो खरीफ फसल है, इसलिए 2 नहीं होगा। करेक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। तो सिर्फ एक सही है, जिसमें रहेगा वही होगा। देखिए तीसरा भी है यहाँ पे। तीसरा क्या कहता है, असम, बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। ठीक है, ये आस और अमन जो है धान की ही फसलें हैं। ये असम और पश्चिम बंगाल उड़ीसा में होती है। तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर में पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरता किसे माना जाता है। ठीक है, तो अंत में जो हस्ताक्षर करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी दस्तावेज पे अंतिम हस्ताक्षर वही करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर। 7वां नंबर में हमारा कह रहा है, 7वां नंबर में है हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी प्रायद्वीप नदी है। यानी कि दक्षिण भारत की नदी को प्रायद्वीप नदी कहते हैं। तो ये बताना है कि ये प्रायद्वीप नदी यानी दक्षिण भारत की नदी कौन सी है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ये ताप्ती जो है सो दक्षिणी भारत में बहती है, बाकी बात जो भी देख रहे हैं आप ये उत्तरी भारत में बहती है। हमारा है 8वां नंबर। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है 8वां नंबर का। ठीक है, इसमें रैंकिंग के बारे में पूछा गया है। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है। तो भारत का रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 42वें स्थान पर है अभी भारत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। ये भी करंट अफेयर से है कि किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन थी।
तो पहली एथलीट जो थी कमलजीत संधू थी। ये एशियाई खेल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। पहला एशियाई खेल दिल्ली में पहला एशियाई खेल दिल्ली में 1951 में हुआ था। याद रखिएगा ये भी आप लोग। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर में है कि IUCN ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अपने पहले वैश्विक मूल्यांकन में डैश के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के में सूचीबद्ध किया है। तो कौन सी अभी है जिसको सूचीबद्ध किया है मैंग्रोव संकटग्रस्त में? तो ये जो है दिख रहा है यहाँ पे, ये तीनों यहाँ पे मालदीव, तमिलनाडु और श्रीलंका सभी ने ये सूची में शामिल किया है मैंग्रोव को। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए हमारा 11 नंबर। 11 नंबर में रीजनिंग है। आप लोग को पता होगा कि 10 नंबर रीजनिंग भी रहेगा हम लोग का, ठीक है, BSPSL में। तो 11वां नंबर जो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये गैप है 3 से 4, 4 बढ़ा 7 हुआ, 7 में 8 बढ़ा, तो अब 8 में 8 बढ़ा, उसके बाद सिर्फ दोगुना कर रहा है, यानी कि अब 16 बढ़ेगा, तो 16 बढ़ेगा तो 31 हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर है, ये भी आकृति से है। पूछा गया है कि इसमें आयत कितने हैं, ठीक है। आयत कितने हैं आप लोग गिन लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। यह आकृति में पूछा गया है कि कौन सा भिन्न है, यानी कि 3 एक समान है और चौथा भिन्न है। तो देख सकते हैं ये एरो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, इसके विपरीत जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी इसके विपरीत जा रहा है। लेकिन ये इधर जा रहा है तो इसको नीचे जाना चाहिए, विपरीत नहीं जा रहा, इधर जा रहा है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14। तो 14 में भी बताना है। देखिए समाचार पत्र पाठक, समाचार पत्र को पाठक पढ़ता है, तो रोटी को यानी कि कौन, रोटी यानी किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो रोटी संबंधित हो जाएगा उपभोक्ता से, ठीक है। समाचार पत्र को पाठक खरीदता है और रोटी को उपभोक्ता कंज्यूमर खरीदता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर का। इनमें से बताना है कि कौन बेमेल है, यानी सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, उपग्रह। उपग्रह इनमें से अलग है तीनों से। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, ठीक है। ये भी रीजनिंग है। ये कह रहा है जिसका संबंध तीसरे पद से है, दूसरे पद से है, यानी कि वही पहले पद का और छठे पद का वही 5वें पद से, यानी कि जो क्रम वाइज है उसका तो बताना है आप लोग को। तो देख सकते हैं यहाँ पे 15 से हो गया 4913 और 8 से कितना होगा और 11 से हो गया 2197। तो इन दोनों में रिलेशन निकाल के इसका हमको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है रीजनिंग का। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने श्याम से कहा, उसकी एक बेटी और एक बेटा है। मैं उसकी बेटी की बेटी का मामा हूँ। उस महिला का रोहन से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी माँ, ठीक है। अब हमारा आ जाइए 18वां नंबर क्वेश्चन। तो 18वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे अनुपात से, ठीक है। 17,600 को राजा राम मोहन के बीच 6, 7, 9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो मोहन का हिस्सा कितना है आप लोग बना लीजिएगा। अब आंसर हो जाएगा डी नंबर 7200। 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर, तो 19 नंबर में है अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसको आप ऑप्शन के जरिए भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग बना लीजिएगा। ये भी रीजनिंग है, देख सकते हैं। दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 लाता है, अंग्रेजी में 100 में से 78, स्पेनिश में 70 में 48, जापानी में 50 में 28 और इसके द्वारा अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत निकालना है आपको। तो टोटल अंक कितना है ये आप लोग को पहले जोड़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद टोटल कितना उसको आया है वो
जोड़ लेना है, उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74%। आइए नेक्स्ट 21। अब आ गया हिंदी। आप लोग को पता होगा कि हिंदी भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो मेहनत ही डैश है, तो मेहनत ही क्या है, मेहनत ही जीवन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है हमारा कि पूछ रहा है पर्यायवाची। पर्यायवाची पूछ रहा है यानी कि जो उसके समान अर्थ का हो। तो अंकुश, तो अंकुश का समान अर्थ क्या होता है, तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा पाबंदी, यानी किसी पे अंकुश लगाना यानी किसी पे पाबंदी लगाना। नेक्स्ट है हमारा 23 में पूछ रहा है पूर्ण विराम कौन सा होगा। तो पूर्ण विराम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ये अर्ध विराम है, बी नंबर वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुहावरा। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी 9 दिन में 2.5 कोस चल रहा है, तो इसका मुहावरा क्या होगा। तो 24 का हो जाएगा सी, यानी कि बहुत अधिक सुस्त होना। इसको मुहावरा में कह सकते हैं हम लोग 9 दिन चले 2.5 कोस, जो बहुत सुस्त होगा इसको आप ये कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती का विलोम पूछ रहा है। तो पूर्ववर्ती यानी पहले वाला, तो पूर्ववर्ती का हमारा विलोम हो जाएगा परवर्ती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर यानी कि उसमें एक से ज्यादा स्वर आ रहे हो, ठीक है। तो 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊ हो जाएगा संयुक्त स्वर। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पे स्त्रीलिंग है कुछ, 3 स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग बताना है इनमें से कौन है। तो गीत, गीत हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना किस मुहावरे का है, तो स्वार्थ सिद्ध करना हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 29। तो 29 में है शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राक्थन। नेक्स्ट है हमारा ये भी शुद्ध वर्तनी का है, तो इसमें से कौन सबसे शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध शब्द कौन सा है, तो प्रज्वलित, ये ऑप्शन नंबर ए शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब 31 का आइए, 5 इंग्लिश रहेगा वैसा कि, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 इंग्लिश भी है सेट में। तो देखिए पहला ये क्वेश्चन है 31 नंबर का, इसको आप लोग को साइनोनिम बताना है, ठीक है, यानी कि उसके समान जो शब्द है उसको बताना है। तो टेंडेंसी का पूछा है समान शब्द, ठीक है। टेंडेंसी का समान शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेंसिटी। अब नेक्स्ट आइए हमारा 32 का पूछ रहा है इसका एंटोनिम, यानी कि एंटोनिम विपरीत विलोम शब्द, ठीक है। तो ब्रेवमेंट का हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है, नाइदर ऑफ द टीचर्स इज पार्टिसिपेटिंग ऑन दिस इवेंट। तो इसमें कौन सा है, तो 33 का हो जाएगा ऑन दिस इवेंट, इसमें एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडर द सन। तो इडियम फ्रेज है इसका, यानी कि समान शब्द जो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन अर्थ। 35 का है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 36 में आइए, 15 नंबर क्वेश्चन से कंप्यूटर से रहेगा आप लोग को BSPSL में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे है कंप्यूटर से। वेब डेवलपमेंट में सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PHP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है। तो कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, अगला उपयोगकर्ता निर्दिष्ट कमांड प्राप्त करना और निष्पादित करना।
38 में आइए अब। तो 38 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन स्वयं आउटपुट की व्याख्या कर सकता है, यानी कि इसको इनपुट दिए बिना आउटपुट की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एआई सिस्टम को। 39 है हमारा, कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला 8 बिट एन्कोडिंग प्रारूप निम्न में से कौन सा है। तो डेटा संग्रहित करने के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका EBCDIC का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर, डेटाबेस को हैक करने या डेटा तक पहुंचने और उनमें हेरफेर करने के लिए हैकर को कौन सी भाषा जाननी चाहिए। तो हैकर को SQL भाषा जाननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 41, TCP या IP रेफरेंस मॉडल में कितनी परतें मौजूद होती है। तो इनमें जो है सो 4 परतें मौजूद होती है। नेक्स्ट है हमारा 42 में है, कौन सा ईमेल उपयोगकर्ता का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इनमें तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटलुक एक ईमेल उपयोगकर्ता का उदाहरण है, ठीक है। 43 में आइए, राउटर द्वारा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए किस पते का उपयोग किया जाता है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IP पता यानी IP एड्रेस। 44 का है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर को पता होगा आप लोगों को कि बाइनरी भाषा समझता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल बाइनरी भाषा 0 और 1 को समझता है, ठीक है। 45 में है, HTML B तथा B यानी इन दोनों के बीच टैग परिवर्ती सामग्री दर्शाते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या दर्शाते हैं, तो बैकग्राउंड दर्शाते हैं, इसमें B से बैकग्राउंड, ठीक है, याद रखिएगा। आइए 46 है हमारा, MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो दाहिने स्थान पर जाएंगे MS एक्सेल 2016 में तो दिखाई देगा वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 47, तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आप लोग को पढ़ लेना है पहले ये। तो यहाँ पे है, MS वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, MS वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में एक ही पोजीशनिंग नहीं हो सकती है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सत्य है और 2 असत्य है। नेक्स्ट है हमारा, किसी ईमेल का रिप्लाई देते समय रिप्ले और रिप्ले ऑल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को पहले पढ़ लेना है ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं ए नंबर है। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्ले केवल मूल सेंडर को जवाब भेजता है जबकि रिप्ले ऑल ईमेल के सभी रेसिपिएंट्स का जवाब भेजता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 49, तो MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में किसी वर्क बुक को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीबोर्ड उपयोग किया जाता है MS एक्सेल 365 में, ठीक है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+F से सेव कर सकते हैं, ठीक है। आइए 50 में। तो 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल किस लेयर के माध्यम से नेटवर्कों के बीच पैकेटों की रूटिंग की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क लेयर। कंप्यूटर हमारा खत्म हुआ, अब हमारा इलेक्ट्रीशियन यानी ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 51वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 50 एम्पियर धारा को प्रवाहित करने के लिए उचित तांबे का तार है। तो 50 एम्पियर इसको आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 mm²। नेक्स्ट है हमारा 52, DC मोटर में प्रवर्तक यानी स्टार्टर का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। ठीक है। 53 में आइए, किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखनी चाहिए? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 डिग्री से कम पे। 54 में आइए, प्रदीप्ति लैंप में चौक का क्या कार्य होता है? यानी फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसमें चौक का क्या कार्य होता है? ठीक है। तो चौक का कार्य होता है प्रारंभ में आर्क करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करना। ठीक है। 55 में आइए, किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सी गुण होनी चाहिए? ठीक है। तो तापन अवयव में उच्च प्रतिरोधकता, ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 56, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर क्या है? तो टैप चेंजर के बारे में बताना है। तो टैप चेंजर का काम होता है वोल्टेज घटाना व बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 57। तो 57 है हमारा, डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का SAE नंबर क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यानता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है हमारा 58, कैंडेला निम्न में से किसकी इकाई है? कैंडेला किसकी इकाई है तो बताना है आप लोग को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट है हमारा 59, नियमानुसार किसी स्थापन में क्षरण धारा यानी लीकेज धारा पूर्व धारा के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/5000 से नीचे यानी कि अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 60, इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क के उत्पत्ति की क्या शर्तें हैं? तो अधिकतम टॉर्क जब ही होगा जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समान होगी। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 61, 6 पोल अल्टरनेटर 1000 RPM की चाल से चल रहा है। यह एक फेज बाइंडिंग के साथ 3 स्लॉट प्रति पोल रखता है। प्रत्येक स्लॉट 20 डिग्री दूर है तो वितरण गुणांक ज्ञात करें। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 62, एक जनरेटिंग स्टेशन इंटरकनेक्टेड होता है तो किस तरह से कनेक्टेड होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति की विश्वसनीयता के लिए। नेक्स्ट है हमारा 63, 63 हमारा कह रहा है, मुख्य संचरण लाइन के दोनों ओर संचरण लाइन फीडिंग पावर को डैश कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक संचरण। नेक्स्ट है हमारा 64, 900 RPM पर चल रही 50 हर्ज 6 ध्रुव 3 फेज प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी? तो इसमें आप लोग को दक्षता निकाल लेना है फॉर्मूला पे। ठीक है। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 90%। ओवरहेड लाइन में उपयोग होने वाले इस्पात के नालीकार पोल कितनी दूरी पर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 से 80 मीटर। नेक्स्ट है हमारा डीसी शंट जनित्र चुंबकन अभिलक्षणिक वक्र किन चीजों के बीच संबंध दिखाती है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ और एक्स अक्ष पर क्षेत्र धारा। नेक्स्ट है हमारा 67, प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? तो प्रदीप्ति करती है दूरी के वर्ग के प्रतिलोम समानुपाती। नेक्स्ट 68, ये भी नॉमरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए, 4000। 69 में भी न्यूमेरिकल है, एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 RPM पर घूम रहा है, यदि पोलों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो आवृत्ति कितनी होगी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 हर्ज। नेक्स्ट है हमारा 70। डीसी चालन की गति नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि दक्षता उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण। 71, 71 में भी नॉमरिकल है, ठीक है। प्राथमिक टर्न प्रति वोल्टेज का मान दिया है और प्राथमिक वोल्टेज दिया हुआ है, टर्न का मान ये है, वोल्टेज का मान ये है, द्वितीयक वोल्टेज दिया है, तो सेकेंडरी टर्न्स की संख्या आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी, 200 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 72। 72 है, किस उत्पादन प्लांट का रनिंग खर्च सबसे कम होता है, ठीक है। तो सबसे कम रनिंग खर्च है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। नेक्स्ट है हमारा 73। तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का क्या कार्य है? तो वाष्प टरबाइन का कार्य है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है हमारा 74। 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स कितना होगा? तो इसका कुल फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा 754.2 ल्यूमेन। नेक्स्ट है 75। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऊंचाई यानी स्टेप अप के बारे में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा वोल्टता बढ़ती है, धारा कम रहती है और केवीए अस्थिर होता है। 76 है हमारा लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तक में क्या हानि होती है, यानी शॉर्ट सर्किट कुंडलन अल्टरनेटर में क्या हानि होती है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा कुल वोल्टता कम होती है। नेक्स्ट है हमारा 77, ये भी नॉमरिकल है, बना लीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44.6 किलो एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा 78, ये भी नॉमरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। N1 N2 का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए, 1:2। 79 का पूछ रहा है 1.5 टन कंडीशनर के लिए सर्किट ब्रेकर का उपयोग कितना, यानी कि कितना एम्पियर के लिए करते हैं सर्किट ब्रेकर, ठीक है। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर। किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो क्या सूचित करता है? सूचित करता है कि दहन कक्ष में पानी है। नेक्स्ट है हमारा 81। 81 है, किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा होता है, कितने सॉकेट लगा होता है बेडरूम में, ठीक है। तो बेडरूम में लगा होता है 6 एम्पियर का 3 नग और 16 एम्पियर का 1 नग। नेक्स्ट है हमारा 82। विद्युत स्थापन पर ध्रुवता परीक्षण करते समय किन क्रियाओं का पालन किया जाता है? तो किया जाता है यानी कि बल्ब निकाल देना है, बोर्डों में फ्यूज लगा देना है और पंखे के नियंत्रण स्विच को ऑफ कर देना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 83। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा 84। डबल केज पिंजर प्रेरम मोटर के साथ DOL स्टार्टर किस शक्ति तक की मोटर के साथ लगाया जाता है? तो DOL स्टार्टर जो है सो 1.5 किलोवाट तक लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 85। 85 पूछ रहा है बड़े आकार के 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान क्या होता है? तो स्लिप का मान जो होता है बड़े में ये हो जाएगा 1.5 to 2.5%। 86 का है हमारा भारतीय विद्युत नियमन के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितनी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए? तो न्यूनतम ऊंचाई जमीन से जो होती है हो जाएगी 20 फीट। नेक्स्ट है हमारा 87। 87 है हमारा अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति
कौन सी है? तो अधिक वोल्टता पठन करने वाली युक्ति है UJT। नेक्स्ट है हमारा 88। 88 है हमारा 15 एम्पियर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए? तो इसको जोड़ा जाना चाहिए DP स्विच द्वारा, डबल पोल स्विच द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 89। 89 न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.4 PU। 90 नंबर किसी स्थापना भूसंकर प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित से कौन सी विधि उपयुक्त है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, अनेक इलेक्ट्रोडों को समांतर में जोड़ने से ये कम कर सकते हैं प्रतिरोध। 91 है, कह रहा है हमारा बहुफेजीय प्रेरण मोटर में स्टार डेटा स्टार्टर प्रत्येक कुंडलन के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है? तो छोरों पे वोल्टता जो होती है लाइन वोल्टता बटे √3 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 92। CFL किसके समान सिद्धांत पर काम करती है? तो CFL जो है सो प्रदीप्ति लैंप यानी प्रदीप्ति लैंप के सिद्धांत पे काम करती है। नेक्स्ट है 93। अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्नलिखित से कौन सा गुण होना चाहिए? तो अच्छे कुचालक पदार्थ जो होता है उसमें होना चाहिए उच्च भंजन वोल्टता यानी हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट है हमारा 94। 94 है भरी हुई गैस वाले लैंप में किस तापमान के बाद गैस वाष्पीकृत हो और लैंप काला पड़ जाता है? तो 94 का हो जाएगा 2000 डिग्री सेल्सियस पर। 95 है हमारा 95 है हमारा एक संचरण लाइन में उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है? तो इस पे किया जाता है स्टार डेल्टा। नेक्स्ट है हमारा 96 है हमारा विद्युत गीजर में ताप नियंत्रण किस तरह जुड़ा रहता है? तो ताप नियंत्रक जो होता है तापन अवयव के श्रेणी में जुड़ा होता है। 97 हमारा है नेक्स्ट, तो 97 हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घावी कुंडली अथवा आरंभिक कुंडली के संबंध बदल देना। ठीक है, इससे बदल जाएगी। नेक्स्ट आइए हमारा नेक्स्ट 98। तो 98 का पूछ रहा है कि कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता ले जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑयल सप्लाई केबल, ऑयल आपूर्ति केबल अधिकतम वोल्टता ले जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 99। डीसी जनित्र में क्रम विनयक का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसी को डीसी में परिवर्तित करना। क्रम विनयक यानी ये पूछ रहा है रेगुलेटर के बारे में। नेक्स्ट हमारा आइए लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि 1000 वाट है तो आधे भार पर हानि कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 250 वाट। चलिए हमारा कितना नंबर आया आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो यहीं तक था। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं आपको 1-2 सेट करवाता रहूँगा डेली का। ठीक है।